नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम हिंदुस्तान है। तो इस वीडियो संदेश के द्वारा मैं अशोक के बारे में बताऊंगा, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत बड़ा शासक था, चक्रवर्ती सम्राट था और बौद्ध धर्म का अनुयायी था। लेकिन मित्रों, जो भी साक्ष्य मिलते हैं, बहुत प्राप्त जानकारी के अनुसार अशोक के बारे में जो कहा गया है वो उसके व्यक्तित्व से मेल नहीं खाता। कहा जाता है कि वो अहिंसा का पुजारी था, उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि अशोक मौर्य साम्राज्य के बिंदुसार का पुत्र था और अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करने के बाद में राजा बना था। बिंदुसार जब बीमार था तो उसने अपने जीवित रहते ही अपने सबसे बड़े पुत्र सुसीम को प्रिंस घोषित कर दिया था, यानी राजकुमार घोषित कर दिया था। जब बिंदुसार अपने जीवन के अंतिम समय में था तो उस समय पे सुसीम अफगान बॉर्डर पे था और उसी दौरान बिंदुसार की मृत्यु हो गई। तो जब सुसीम अफगान बॉर्डर से चला पाटलिपुत्र के लिए तो अशोक ने द्वार पे ही पहुंचने से पहले ही उसको मरवा दिया। कहा तो यहां तक जाता है कि उसने उसको जिंदा जलवा दिया और उसने बाकी अन्य सभी भाइयों का अंत कर दिया। केवल एक भाई को छोड़ा जिसका नाम तिष्ण था। तो अशोक के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत बड़ा प्रजापालक था, अहिंसा का पुजारी था, उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। तो अशोक का राज्यकाल बताया जाता है कि वो 269 ईस्वी से 232 ईस्वी तक वो राजा रहा, यानी कि उसका राज्यकाल रहा। और इस दौरान क्या किया कि उसने कलिंग पर आक्रमण किया और जिस कलिंग युग के युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया। तो कहा जाता है कि कलिंग युद्ध के बाद में अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं, जैसा कि हमको बताया जाता है कि कलिंग पर अशोक ने आक्रमण किया, तो कलिंग की कोई इतनी बड़ी हैसियत नहीं थी कि कलिंग पे अशोक को आक्रमण करने की जरूरत पड़ती। तो जबकि कहा जाता है कि अशोक के शिलालेख जगह जगह मिलते हैं, श्रीलंका में मिलते हैं, थाईलैंड में मिलते हैं और पता नहीं एथेंस में मिलते हैं, क्योंकि बताया जाता है कि उसने बौद्ध धर्म का प्रचार किया, जिसके लिए उसने अपने लड़के महेंद्र और लड़की संघमित्रा को भेजा था। लेकिन जब कलिंग युद्ध में लगभग 1 लाख लोगों की हत्या हुई और 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया, तो अशोक का कोई भी शिलालेख कलिंग में तो नहीं मिलता। धौली में बताया जाता है कि ये कलिंग की लड़ाई हुई थी, लेकिन धौली में कहीं भी अशोक ने अपना कोई शिलालेख नहीं गढ़वाया या उसने कोई पश्चाताप किया हो कि भाई इस युद्ध के बाद में इतने लोग मारे गए हैं, इतनी हत्या हुई, इसका मुझे कोई पश्चाताप है। इससे सिद्ध होता है कि अशोक कलिंग युद्ध के बाद में भी एक ताकत रखता था, या यूं कहें कि वो बौद्ध धर्म उसने स्वीकार नहीं किया था। कहा जाता है कि अपने राज्यकाल के 14वें वर्ष में निगोद नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बुद्ध धर्म की शिक्षा दी थी और अपने राज्यकाल के 24वें वर्ष में मोगाली पुत्र तिष्ण ने अशोक को बुद्ध धर्म में शामिल कर दिया था या बुद्ध धर्म में सम्मिलित कर दिया था। जिस अशोक के बारे में कहा जाता है कि वो कलिंग का युद्ध देखने के बाद में उसका हृदय परिवर्तन हो गया था और उसने हथियार रख दिए थे। लेकिन देखिए कितना मतलब एक विवादास्पद बात है कि जिस अशोक का अपने 99 भाइयों की हत्या करते समय या खून करते समय हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, या यूं भी कहा जाता है कि उसने 500 अधिकारियों का सिर कटवा दिया था, जिस अशोक का इतना सब करने के बाद में भी हृदय परिवर्तन या कलिंग युद्ध के बाद में कैसे उसका परिवर्तन हो गया, तो इसके बारे में बहुत बड़ा संदेह है। और हमको ये भी बताया जाता है कि एक बार एक जैन ने बुद्ध को एक जैन भिक्षु के सामने हाथ जोड़ते हुए दिखाया गया है। तो अशोक ने क्या किया कि उस पूरे जैन परिवार को घर में बंद करके जिंदा आग में जलवा दिया और जैनियों की हत्या का आदेश दिया। बताया जाता है कि एक जैन की हत्या यानी एक जैन के सिर पे अशोक 1 सोने का सिक्का देता था और ये हत्या तब तक चलती रही जब तक कि एक जैन ने अशोक के एकमात्र बचे हुए भाई
36 की हत्या नहीं कर दी। तो मित्रों, अशोक के बारे में जो हमको बताया जाता है कि इसके अभिलेख या स्तंभ या शिलालेख श्रीलंका में मिलते हैं, थाईलैंड में मिलते हैं, बर्मा में मिलते हैं, एथेंस में मिलते हैं, पूरे भारत में मिलते हैं। लेकिन जिस कलिंग युद्ध को जीतने के बाद में अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ उन हत्या को देखे, उस कलिंग में या उसके आसपास में धौली में अशोक का कोई भी अभिलेख या शिलालेख नहीं मिलता। तो ये कैसे हो सकता है? और बताया जाता है कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और हथियार रख दिए। तो मित्रों, वो राजा कैसे हो सकता है कि जिसने हथियार ही रख दिए हों? भाई, बगैर हथियार के तो कोई राजा नहीं हो सकता, क्योंकि राजा वही है जिसके पास में शक्ति हो, और शक्ति किसके पास में होगी? जिसके पास में शस्त्र और हथियार हो। कहा जाता है कि भी अशोक ने अपने लड़के महेंद्र और लड़की संघमित्रा को भेज भेज के बौद्ध धर्म का प्रचार किया। तो मित्रों, ये बताइए कि किस प्रकार से अन्य राजाओं ने बिना युद्ध किए हुए ही अशोक के धर्म को मान लिया या उसके साथ में आत्मसमर्पण कर लिया। भाई, कोई भी राज्य या कोई भी प्रजा जनता अपना धर्म क्यों छोड़ेगी जब तक कि उस पर दबाव न बनाया जाए? तो किस प्रकार उन्होंने बिना युद्ध के ही अशोक के सामने आत्मसमर्पण कर दिया? कहा जाता है कि हमको कि इस्लाम जो है तलवार के दम पर फैला, ये तो सब देख ही रहे हैं। तो लेकिन बुद्ध धर्म के बारे में बताते हैं कि ये बिना तलवार के दम पे फैला। तो मित्रों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बिना तलवार के दम पे बुद्ध धर्म कैसे फैला? क्या कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को या कोई भी देश अपने धर्म को या संस्कृति को बिना आत्मसमर्पण किए, बिना संघर्ष किए छोड़ सकता है क्या? यदि मैं हिंदू हूं तो मैं बिना किसी दबाव के, बिना डर के या बिना लालच के अपना हिंदू धर्म त्यागूंगा क्या? बिल्कुल नहीं त्यागूंगा। तो ऐसा नहीं है कि उन राजाओं ने जिनके बारे में कहा जाता है कि अशोक के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, कि उन्होंने कोई बिना हथियार, बिना युद्ध किए आत्मसमर्पण किया होगा। तो मित्रों, आप और एक बात और देखिए कि अशोक की मृत्यु के बाद में उसका राज थोड़े ही समय में छिन्न भिन्न हो गया और उसका कोई प्रताप नहीं बचा। प्रताप मतलब उसका कोई गुणगान नहीं हुआ। जबकि अशोक से जो पूर्ववर्ती शासक थे, जैसे उसका बाप बिंदुसार था या चंद्रगुप्त मौर्य था, उनका राज देखिए, उनका राजकाज का कितने लंबे समय तक चला। लेकिन अशोक ने केवल 36 वर्ष तक शासन किया और लगभग 50 वर्ष तक आते आते अशोक की मृत्यु होने उसका राज्य छिन्न भिन्न हो गया। अशोक कोई महान राजा नहीं था, ये केवल एक वामपंथी इतिहासकारों का एक मिथ है, एक मनगढ़ंत है कि अशोक कोई महान राजा था। तो अशोक को महान राजा इन वामपंथियों ने शायद हमको एक साजिश के तहत बताया है, ताकि हम लोग अशोक को अपना आदर्श मान के अहिंसा का रास्ता अपना लें और अपने धर्म की रक्षा करना भूल जाएं। क्यों? उनका एक वामपंथी इतिहासकारों का इसमें एक ये भी उद्देश्य हो सकता है अशोक का मान बनेगा, ताकि वो हिंदुत्व से भागता हुआ एक फ्रस्ट्रेटेड या निराश व्यक्ति दिखाई दे, तो ताकि अन्य हिंदू भी उसका अनुसरण करते हुए हिंदू धर्म को त्याग के अशोक की तरह बौद्ध धर्म अपना ले। तो मित्रों, अशोक की महानता के बारे में बताते हुए ये मेरा वीडियो संदेश आपको कैसा लगा, कृपया करके आप मेरे को कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। साथ ही जिन लोगों ने मेरा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, कृपया करके मेरे YouTube चैनल हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मैं मित्रों मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए मेरा आपको जय हिंद, भारत माता की जय।